हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रीता मैम आज आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है सांप और नेवला। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। वह ब्राह्मणी अपने बच्चे को बहुत प्यार दुलार करती थी। अरे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा राजा दुलारा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है मेरा। हाँ, हमारा कितना सुंदर बच्चा है। अरे वाह भाई वाह, ये ला हा हा हा। बच्चों, एक दिन वह ब्राह्मण एक नेवले के बच्चे को अपने घर लेकर आता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे आप ही तो ये नेवले का बच्चा लेकर आए हैं। देखिए, ये तो जंगली जानवर है, हम इसे नहीं पालेंगे, ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, देखो ना कितना सुंदर बच्चा है, हम इसे अपने बेटे की तरह ही पालेंगे। चलिए, आप कहते हैं तो ठीक है। अब बच्चों, इस तरह से नेवले के दिन उस घर में व्यतीत होने लगे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने पर वह नेवले का बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन जो ब्राह्मण का बेटा था वह तो छोटा ही था। वह दोनों साथ साथ खेला करते थे जैसे कोई सगे भाई हों। जब भी ब्राह्मणी खाना देती तो दोनों को बराबर दिया करती थी, खूब अच्छे से ध्यान रखा करती थी। वह नेवला भी उस बच्चे को बहुत प्यार करता था। अब बच्चों, एक दिन की बात है, ब्राह्मणी को कुछ फल सब्जियां लेने बाजार जाना था। वह अपने बेटे को सुलाकर बाहर जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए, देखिए, मैं इसे सुलाकर बाजार सामान लेने जा रही हूँ, आप इसका ध्यान रखिएगा, आप घर में ही रहना। अरे तुम फिक्र मत करो, वह नेवला और मैं, हम दोनों अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ बाजार। अब बच्चों, वह बाजार चली जाती है। बच्चों, पत्नी के बाजार जाने पर वह ब्राह्मण भी वहाँ से चला जाता है और जो नेवला होता है वह उसकी रक्षा करता है। अब थोड़ी देर बाद बच्चों, उस घर में एक सांप आ जाता है। उस सांप को आता हुआ देखकर नेवला तो बहुत घबरा जाता है। वह सोचता है कि वह उस बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। अब वह उसके पास जाकर उसे वहां से भगाता है, किंतु जो सांप होता है वह वहां से नहीं भागता। उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। आखिरकार जो नेवला होता है वह सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखिए बच्चों, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब ब्राह्मणी को आता हुआ देख नेवला सोचता है कि मेरी तो ब्राह्मणी खूब प्रशंसा करेंगी, खूब तारीफ करेंगी। यही अब सोचकर वह अपने मन में वह घर के बाहर जाता है। अब बच्चों, जैसे ही वह घर के बाहर आता है तो ब्राह्मणी जो होती है उसके मुंह पे खून लगा हुआ देखकर तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह कुछ ना सोचे समझे जो टोकरी से भरी हुई फल और सब्जियां होती हैं वह उसके सर पर दे मारती है। हाय राम, ये तूने क्या किया? तूने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। हाँ,
अब वह बच्चों बहुत ज्यादा घबराकर उस टोकरी को उसके सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से बच्चों वह नेवला जो होता है बेहोश हो जाता है, उसका सर कुचल जाता है। वह भागती हुई घर के अंदर जाती है। अब बच्चों घर के अंदर आने पर वह सांप को मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर तो वह और ज़्यादा घबरा जाती है। वह सोचती है ये बात है, ओहो ये मैंने क्या किया, मैंने उस भले नेवले को मार डाला, हाय मैंने उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। हाँ, अब बच्चों उस ब्राह्मणी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उसके बेटे की तो जान उस नेवली ने बचाई थी, जिसे उस ब्राह्मणी ने अपने हाथों से ही मार डाला। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जल्दबाजी में आकर हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आई होप बच्चों कि आज की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।